हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का फॉर्म भरा था, AWO TPO का फॉर्म भी भरा था, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई थी और अब वो दोबारा आने का यहाँ पे संभावना है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि दोबारा ये भर्ती आएगी तो पुराने कैंडिडेट, जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, उनको एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इस उम्मीद में बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के नए नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों, यहां पे दिल्ली पुलिस ने एक RTI का रिप्लाई दिया है और जहां पे दोबारा से दिल्ली पुलिस ने नेगेटिव रिप्लाई दिया है, मतलब कि जो ओल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए बुरी खबर है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। पहले से वीडियो को बिना देखे जज करने की कोशिश ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। एक होता है कोई भी भर्ती है जो रीओपन होती है, जैसे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा कलरक है, ग्राम सचिव है, पटवारी है। हरियाणा जो पटवारी जो ग्राम सचिव की भर्ती है 2015 में आई थी। अब जिन बच्चों ने 2015 में फॉर्म भरा था, जब उनकी उम्र अगर मान लीजिए 25 साल थी, तो अब तो 31 साल के हो गए। लेकिन हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिव का जो फॉर्म है लगभग 4 से 5 बार रीओपन करवाया। तो रीओपन में क्या होता है कि ओल्ड कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा ये तरीका है दोस्तों कि आपने जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन समान रहे, कि जैसे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का है या हरियाणा पुलिस फीमेल सब इंस्पेक्टर का फॉर्म था, पहले भर्ती मतलब रद्द करके दोबारा से रीएड की गई, तो उसमें पुराने कैंडिडेट को मौका मिला, सभी के सभी को। कैसे? क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे HSC की साइट पर। तो HSC ने एक बेनिफिट दिया कि जिन्होंने पहले रजिस्टर कर रखा था, पहले फॉर्म भर रखा था, तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो आपको फीस में छूट दे दी जाएगी। उन अभ्यर्थियों की फीस भी नहीं लगी और एज क्राइटेरिया भी में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने क्या किया यहां पे कि भर्ती है वो रद्द कर दी। 2019 की जो भर्ती आई थी वो रद्द कर दी गई। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा कि HSC खुद अपने लिए भर्ती नहीं करवाती, वो हरियाणा की विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती कंडक्ट करवाती है। जैसे SSC है तो खुद भर्ती नहीं करवाती अपने लिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत भर्तियां रिक्रूट करती है और उनको डिप्लॉय करवाने का काम करती है दोस्तों। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या है, खुद एक डिपार्टमेंट है जो अपने लिए भर्ती निकाल भी सकती है और जब चाहे उनको रद्द भी कर सकती है, वैकेंसियां बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, और जब जरूरत होगी तभी वैकेंसियां निकाली जाएंगी, अन्यथा किसी भी समय भर्ती के किसी भी प्रोसेस में भर्ती को रद्द किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन में दिल्ली पुलिस नहीं, हर जो डिपार्टमेंट, जैसे किसी भी भर्ती लगा लीजिए, आप CISF लगा लीजिए, ITBP, किसी का भी ट्रेडमैन की भर्ती या कोई भी वैकेंसी निकलती है जो खुद निकालते हैं, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि भर्तियों किसी भी टाइम पर बिना किसी रीजन के रद्द की जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों वही काम दिल्ली पुलिस ने किया, भर्ती को रद्द कर दिया दोस्तों। अब ये जो जिम्मा है भर्ती करवाने का, ये सौंपा गया है किसको? SSC को। अगर ये भर्ती दोबारा से दिल्ली पुलिस ही निकालती तो हो सकता है कि पुराने कैंडिडेट को यहां पे मौका मिल जाता, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिल्ली पुलिस के पास ऑलरेडी साइट पर थे। लेकिन अब पूरा का पूरा डाटा क्या है? क्रैश हो चुका है। नए सिरे से फॉर्म भरे जाएंगे, नए डाटा SSC को कलेक्ट करने होंगे दोस्तों। तो ऐसे में पुराने कैंडिडेट्स के लिए RTI में दोबारा से दिल्ली पुलिस ने कंफर्म कर दिया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मौका नहीं मिलेगा। मैंने ये भी कहा था कि भर्ती फ्रेश तरीके से करवाई जाएगी। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो प्रिंसिपल बन के बैठे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, यहाँ पे DIG DG है यूट्यूब पर भी बहुत सारे, वो ज्ञान देने लग रहे थे कि फ्रेश का मतलब समझा रहे थे। ठीक है, तो वही चीज दिल्ली पुलिस ने अब क्लियर शब्दों में लिख दी है कि जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2019 का फॉर्म भरा था, उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि वो SSC द्वारा अगर ये भर्ती निकाली जाएगी तो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात रही कि सर क्या कर सकते हैं? भाई कुछ नहीं कर सकते। एक बार ये नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन को लेकर आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। जैसे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ कि जो कैंडिडेट कोर्ट में गए उनको एज रेस्ट्रिक्शन मिला, तो हो सकता है कि जो बच्चे कोर्ट में जाएंगे उनको एज रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, लेकिन सभी को मिलना कतई भी यहां पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए
जो फेक व्यू के चक्कर में आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूबरों से बच के रहें। वो केवल और केवल अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं, बाकी तुम्हारे लिए कुछ भी उनका पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। ये बात आप लिख के ले लीजिए। अगर आप ऐसे यूट्यूबरों के पीछे भागेंगे कि हाँ मौका मिलेगा, नोटिफिकेशन के इंतजार करो, मौका मिलेगा तो भाई केवल और केवल आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इस भर्ती के चक्कर में कोई और भर्ती होगी जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, वहां पे भी आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है, ठीक है। इस वैकेंसी के चक्कर में आप ना केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपने और अपने मां बाप का जो सपना है उसको भी कमजोर कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, ठीक है। एक बार आपको बता दिया कि मौका नहीं मिलेगा। नए क्राइटेरिया में 18 से 25 साल रहती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। तो अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया में है, नई भर्ती जो आएगी, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज जो छूट मिलेगी मिलेगी, लेकिन ओल्ड कैंडिडेट के तहत आपको कोई यहां पे छूट नहीं मिलेगी। और दोस्तों एक और बात है, हो सकता है कि कोर्ट में जाने पर भी आपका कोई सुझाव यहां पे यानी कोई आपका हल ना निकले। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रशासनिक कारणों से भर्ती रद्द कर दी, और दिल्ली पुलिस ने पहले ही नोटिफिकेशन में आपको यह दिया था कि भर्ती किसी भी टाइम पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है, ठीक है। अब वो भर्ती है ही नहीं, उसका कोई डाटा ही नहीं कि भर्ती हमने रद्द कर दी जी। आप कहेंगे सर हमने फीस दी, तो फीस के बारे में भी वहां पे लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि नो फीस रिफंडेबल, फीस वापसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो यूट्यूबर आपके दिमाग में जो जहर भर रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर देंगे, यही क्रांतिकारी बन के हमें आजादी दिला देंगे, ये खुद भी संकीर्ण बुद्धि से घिरे हुए हैं। तो तुमको क्या आजाद करवाएंगे? इसलिए खुले दिमाग से सोचिए, मौका नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आगे की किसी वैकेंसी की तैयारी कीजिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। टाइम है, समय है दोस्तों, अभी भी समय है कुछ कर दिखाने का। नहीं तो दिल्ली पुलिस से तो और हो गई, अब बची 2-4 भर्ती और होंगी, उनसे भी और हो जाओगे। ये यूट्यूबर यहीं रह जाएंगे। ये इनसे देखो, तुम्हें मौका मिलेगा तो इनको कोई फायदा नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगा तो इनको कोई नुकसान नहीं है। तो इनके फेक व्यू के चक्कर में केवल अपना आप नुकसान कर रहे हैं। रियल चीज मैंने आपको बता दी है, मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इस बात पे मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता है। अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। लिख के ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी कब तक आएगी, बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल हो सकता है। तो दोस्तों वैकेंसी आपकी अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि इस साल के अंत में, जी हां दोस्तों, इस साल के अंत में, अगले साल के फर्स्ट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन AWTPO की वैकेंसी आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर के पहले सप्ताह, 90% पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के लास्ट में, क्योंकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में दीपावली के जस्ट बाद एमओयू फाइनल हो जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन निकालने का जो काम है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है दिसंबर लास्ट या जनवरी में जाने की पूरी संभावना है, और कांस्टेबल की वैकेंसी इस साल आने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।